गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। गीता को सुगीता करनी चाहिए। फिर और शास्त्रों के विस्तार आप करो या न करो चल जाएगा, क्योंकि ये जो गीता है भगवान के श्रीमुख से निकली है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। दिस शास्त्र हैज कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, इफ यू पुट इट इन आवर टर्मिनोलॉजी। भगवान के मुख कमल से गीता निकली है। It is not that somebody else said and somebody wrote, translated or whatever. This is straight from Mukha Padmat Vinisruta. भगवान के मुख कमल से ये गीता निकली है। तो अगर आप दूसरे शास्त्रों का अध्ययन करो ना करो चल जा सकता है, लेकिन गीता का अभ्यास आप जरूर कीजिए, है ना। और कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या। इसका मतलब ये गीता को सुगीता करना चाहिए। क्यों? सुगीता का मतलब क्या है? इसका कहना यह है कि गीता जी को बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति और अनन्य पवित्रता से गीता जी को पढ़ना चाहिए। हमारे सब संशय को थोड़े समय के लिए बाजू पे रख के अनन्य श्रद्धा से गीता जी का पठन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, उसके बारे में मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में उसकी जुगाली करनी चाहिए। जुगाली मालूम है? A cow eats something, after that it chews upon it, takes it out of the lung. ये अध्यात्म विज्ञान ऐसा है कि क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है, सारी जिंदगी हम पदार्थ के पीछे दौड़े हैं, इसलिए अध्यात्म की गली अपरिचित गली है, हमें पता नहीं है। इसलिए उसको बार बार उसका रटन करना चाहिए, बार बार उसका चिंतन करना चाहिए, और जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, आपने सोचा है, उसका फिर से उसके बारे में सोचना चाहिए। ए न्यू आइडिया कम्स आउट एवरी टाइम। जस्ट एज अ डॉग इज च्यूइंग अपॉन ए बोन और देन ही गेट्स मोर एंड मोर ज्यूस आउट ऑफ इट, उसी तरह जो इंसान अध्यात्म में जाना चाहता है वो जो भी गीता पढ़ता है, महाभारत पढ़ता है, रामायण, उसमें से फिर से उसकी जुगाली करनी चाहिए, फिर से उसका पठन करना चाहिए, ताकि पूरा हैमरिंग हो पाए, ताकि हमारे प्राणों के ऊपर उसका एनग्रेविंग हो जाए। जैसे हम इंडिया में बर्तन खरीदते थे, फिर हमारा नाम लिखवाते थे, कोई और चोरी न कर जाए, हमारा नाम लिखवाते, खास करके अपनी बीवी का नाम चढ़ जाता है ऊपर, और कम से कम पता चला ये ससुराल से आया है या पियर से आया है, कहां से आया है, तो इसी तरह आत्मा के ऊपर एनग्रेविंग करनी है, एंड ओनली दैट एनग्रेविंग विल कम विथ अस टू द नेक्स्ट लाइफ, और कुछ आने वाला नहीं है। जो हम आत्मा की कंडीशनिंग करते हैं वही हमारे साथ आने वाली है, और कुछ भी आने वाला नहीं, सब इधर का इधर रह जाने वाला है। ये शरीर भी इधर रहने वाला है, हमारी जो भी संपत्ति है, जो कुछ भी हमने पढ़ाई लिखाई की है, ये सब कलाएं हैं। जो भी हम अगर इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए या कुछ और भी हुए, ये सब 64 कलाएं हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार। वो 64 कलाएं सब इधर रह जाती है। सिर्फ हमारे उत्तम विचार, हमारे उत्तम कर्म का फल, उसी के हिसाब से हमारे आत्मा की गति होती है, इसी हिसाब से हमारी अगली गति होती है। और कुछ आने वाला नहीं है, यहाँ सब कुछ रह जाने वाला है। तो इसी विचार से उन्होंने कहा कि गीता सुगीता कर्तव्य। जो भी हम गीता में पढ़ते सुनते, उसको निंद्रावस्था में भी उसके बारे में विचार करना चाहिए, जागृत अवस्था में भी उसका अध्ययन करना चाहिए, और ताकि गीता हमारे प्राणों पर लिपट जाए, गीता के संस्कार हमारे प्राणों के प्राण परत जाए और हमारी गति आसान हो जाए। और कृष्ण नहीं कहते कि अगले जन्म में आपका सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, कृष्ण कहते इसी जन्म में भी हो सकता है। यहाँ इस तरह जो मैं बता रहा हूं, कृष्ण कहते हैं इस तरह फॉलो करके, इस तरह के सिद्धांत का अनुसरण करके पराम सिद्धिम इतोगता, मुनि लोग इसको फॉलो करते, ये अध्यात्म मार्ग को फॉलो करते, मुनि लोग यहाँ से ही आगे की यात्रा ले चुके हैं। ऐसा नहीं कि आपका दूसरा जन्म होना ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। हालांकि हमको पेशेंस रखनी है
कि मेरे जन्मों जन्म की तैयारी है। कई लोग कहते हैं हम 1 महीने से ध्यान कर रहे हैं, 1 महीने से भजन कर रहे हैं, 1 महीने से कीर्तन, कुछ नहीं हो रहा है। परमात्मा कोई सौदाबाजी नहीं है कि इतना महीने अगर करोगे ये फल मिलेगा। देयर इज नो डायरेक्ट क्विड प्रो को, दिस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड। हमारी पेशेंस अमर्यादित रहनी है, अमर्यादित। परमात्मा को हम कहते कि हम जन्मों जन्म तक हम यात्रा करने को तैयार है, जब भी तुम्हारी मर्जी तब आना। और परमात्मा अगर नहीं आता है तो उसमें भी उसकी कृपा है। क्यों? क्योंकि अगर वो वक्त से पहले आ भी गया, अगर हमारी पात्रता नहीं है और परमात्मा आ गया तो हम उसको धारण कर नहीं पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू बिहोल्ड हिम बिकॉज ही सो विराट को हम कैसे अपने में समायुक्त कर पाएंगे? अगर हमारी पात्रता से पहले अगर परमात्मा आ भी गया तो भी हम परमात्मा को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या हुआ, गीता में भी 10 अध्याय खत्म हो गए, परमात्मा ने कहा मैं ये हूं वो हूं। तो अर्जुन ने कहा कि अगर आप इतनी बड़ी बात करते हो, कैन यू शो मी योर यूनिवर्सल फॉर्म? क्या आपका जो विश्वरूप दर्शन आप मुझे दिखला सकते हो? तो भगवान ने कहा दिखला सकते हो, कि मैं जानता हूं कि तुझे अभी भी संशय है, तू मान नहीं सकता। अनटिल आई प्रूव इट यू आर नॉट एबल टू बिलीव इट। अर्जुन इज सेइंग कि अगर शक्य है तो आप मुझे विश्वरूप दर्शन बताइए, क्योंकि उसके हृदय में अभी भी डाउट है। वो हमारे जैसा इंटेलेक्चुअल है, ही इज अ स्केप्टिक, ही इज एन इंटेलेक्चुअल। तो भगवान कहते हैं ऐसा ही है तो मैं तुमको बताता हूं, और फिर उसको दिव्य चक्षु भी देते हैं ताकि वो देख पाए। लेकिन बाद में क्या होता है, अर्जुन घबरा जाता है कि विराट स्वरूप देख के मैं घबरा गया हूं, आई एम नॉट एबल टू बिहोल्ड इट। वो फिर रिक्वेस्ट करता है, तेने रूपेण चतुर्भुजेन, आप फिर से अपने सौम्य स्वरूप में आ जाइए। मैं ये विराट स्वरूप मैं देख तो सकता हूं, लेकिन मैं उसको धारण नहीं कर पाता हूं, क्योंकि आप कुछ जल्दी आ गए। परमात्मा अगर जल्दी आ भी गया तो भी हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए परमात्मा की कृपा है, वो जल्दी नहीं आता है। जब भी हमारी पात्रता होती है इंस्टेंटेनियसली आता है, ऑन द स्पॉट। सब योगी का ये अनुभव है। योगी हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता है। प्रयत्नात् यतमान अस्तु योगी संसिद्ध किल विषय, अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति पराम गति। अनेक जन्म से उसकी यात्रा होती रहती है, फिर अचानक वो घटना घट जाती है। अचानक योगी को भी आश्चर्य हो जाता है कि अरे मैं भी परमात्मा स्वरूप हो गया, मैं भी परमात्मा में मिल गया। अचानक आ जाता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा wants to wait a second more. As soon as somebody becomes zero, समष्टि cannot tolerate a vacuum. समष्टि चारों ओर से वो योगी जो शून्य हो गया उसकी ओर बह जाती है, ताकि वो योगी भी पूर्ण हो जाए। तो एक अवस्था होती है। तो गीताकार, अभी हम गीता का महात्म्य देख रहे हैं। गीता, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गीता, वो लोग हम देख। तो महाभारत में भीष्म पर्व में कहा कि गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को सुगीता बनाओ, या अपने मन मनसा वाचा कर्मण्य में उसको गीता को उसको अपने हृदय में आने दो, प्राणों पे प्राणों में उसको निखरने दो, गीता को बहने दो। आप अगर सोए हो तो भी स्वप्न में भी गीता आनी चाहिए। जब स्वप्न में भी गीता आने लगे तब आप समझना कि अभी मेरी आध्यात्मिक यात्रा सच्ची में शुरू हो गई। क्योंकि स्वप्न में क्या होता है, हम जागरूक है तब तो अध्यात्म चल सकता है। लेकिन नरसिंह मेहता लिखता है, बड़ा संत था गुजराती में, जागीने जोयु तो जगत दिशे नहीं, ऊंघमा अटपटा भोगवास है। अगर मैं योगी भी हूं लेकिन ऊंघ में तो मुझे अप्सरा ही दिखाई पड़ती है। ऐसा होता है क्योंकि अंदर जो अचेतन मन में जो कामना पड़ी है, अचेतन मन में जो वासनाएं पड़ी है, वो जब मैं निंद्रावस्था में होता हूं, जब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है विचार पे, तब वो उभर के आ जाती है। तो रात के स्वप्न में स्वप्न स्त्री या स्वप्न पुरुष हाजिर हो जाता है, कितना भी योगी हो या योगी नहीं हो, क्योंकि अभी तक अंतरात्मा में परमात्मा आया नहीं है। तो गीता एक माध्यम है कि उसके माध्यम से हम अंतरात्मा में भी परमात्मा को ला सकते हैं। आप परमात्मा को कोई भी लेबल दे सकते हो। कृष्ण कोई ऐतराज नहीं है, आप उसे कृष्ण कहे या राम कहे या जगदम्बा कहे या भगवान शिव कहे या हनुमान जी कहे, कृष्ण राम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस फाइटिंग इज एट ए स्मॉलर लेवल। जैसे वो प्यून जो लोग होते हैं ना, फाइटिंग करते हैं, ऊपर वाले साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे हैव हैविंग ए नाइस टाइम, दे हैव टी टुगेदर, इस तरह है।
तो गीता को सुगीता करनी चाहिए। और दिस इज फ्रॉम द हॉर्स, जगत का कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है कि विच इज फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। आप बाइबल लो, कुरान लो, कुछ भी लो, इट्स ए रिविलेशन। कुरान इज ए रिविलेशन, इल्हाम है। कुछ हुआ, किसी को प्रकाश प्राप्त हुआ, उसने लिख डाला, लेकिन दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द सुप्रीम। परमात्मा कृष्ण की वाणी है, स्ट्रेट, तो इससे ज्यादा हमारा सौभाग्य और क्या हो सकता है? वी आर सो फॉर्चुनेट दैट इवन आफ्टर 5100 सम years दिस इज स्टिल अवेलेबल इन द ओरिजिनल फॉर्मेट। यानी काल जब चला जाता है तो कुछ उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें चेंजेस नहीं हुए। संत लोगों ने, योगी लोगों ने उसको वैसा ही रखा था जैसे थी, अध्याय के सहित, श्लोक नंबर के सहित। सो इट हमारा सौभाग्य है कि गीता है। तो दिस वी शुड नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी गो। ये ऐसे तक आने वाली नहीं है, जन्मों जन्म तक। अगर समझो हमारा पुनर्जन्म होता है 1000 साल के बाद, तो गीता रहेगी या न रहेगी ये संदिग्ध है। गीता रहेगी, पता नहीं रहेगी न रहेगी, क्योंकि काल बीत जाता है तो थोड़ा शास्त्र भी थोड़ा बिखर जाता है। 4थे अध्याय में भगवान खुद कहते हैं, सकाल नेमे महता योगो नष्ट परम तपा। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये गीता मैंने पहले भी कही थी, सूर्य को कही थी, सूर्य ने फिर ईश्वर को कही, ईश्वर को ने मनु को कही थी, इसने ये कि उसने, लेकिन काल चला गया, करोड़ों साल बीत गए, फिर योगो नष्ट परम तप। ये गीता साप गए और सिर्फ लिसोटा रहे, साप गया ने लिसोटा रहे, हम गुजराती, ओनली सम पगदंडिया रह गई है, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम। मैं फिर से कह रहा हूं तुझे, ऐसा अर्जुन को खुद भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये सब बात सोचने जैसी है। और अध्यात्म में गति जो है ना, केवल ईश्वर कृपा से होती है और पूर्व जन्म के संस्कार से होती है। केवल ईश्वर कृपा से और पूर्व जन्म के संस्कार से होती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना हरि कृपा मिलाई नहीं संता और बिना सतसंग न होय विवेका। हरि की कृपा बिना कोई संत मिलता नहीं है, और संत जब तक नहीं मिलता है तब तक विवेक नहीं आता है। अभी विवेक का स्पेशलाइज मीनिंग है। विवेक का मतलब ये नहीं है कि आप उम्र में बड़े, आप बैठो मैं नीचे बैठता हूं, या मैं आपके लिए आई एम होल्डिंग द डोर फॉर यू। इफ अ वुमन इज एंटरिंग द कार, यू होल्ड द डोर फॉर हर। इट इज अ कर्सी, इट्स नॉट विवेक। हम लोग ने बहुत वी हैव मिक्स्ड अप द मीनिंग्स। इट इज एन ऑर्डिनरी कर्सी। हम लोग बड़े के लिए आदर देते, आप बैठे, आपको आप पहले बोलिए, बाद में मैं बोलूंगा, ये सब विवेक नहीं है। विवेक का मतलब ये है कि आप समझ गए हैं कि इस विराट की व्यवस्था में, इस विराट जाल में मैं एक छोटा सा पुर्जा हूं। इस परमात्मा की विराटता में मैं एक छोटा सा पुर्जा हूं, एक छोटा सा तिनका हूं। इसलिए इतना मैं छोटा सा हूं कि इस विराट के आगे मेरा कुछ भी नहीं है। मैं शून्य जैसा हूं, तो मैं इतना छोटा सा हूं तो मैं शून्य हो जाऊं, मैं अहंकार शून्य हो जाऊं और परमात्मा के साथ मिल जाऊं। ये जो ज्ञान है उसको विवेक कहते हैं। और जब तक संत का समागम नहीं होता है तब तक विवेक आता नहीं है। बिना सत्संग न होय विवेका। सत्संग का भी मीनिंग है। सत्संग क्या है? सत्संग वो है कि जहां सब संग गिर जाए, जहां असंग पैदा हो, जहां जाके पूरी अनासक्ति खड़ी हो जाए, वो सत्संग है। अगर सत्संग में जाके भी हमारा अहंकार बढ़ता है, हमारी ईर्ष्या, जलन और स्पर्धा बढ़ती है, मंदिर में भी जाके भी, आश्रम में जाके भी हम टांगा खींची करते हैं, तो फिर वो सत्संग नहीं रहा, क्योंकि वो भी संग हो गया। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब ये है कि असंग हो जाए, अनासक्ति हो जाए। इसलिए तो गुरु की आवश्यकता है। गुरु वो है जो हमारे सपने से हमें जगा दे। गुरु वो है जो हमें कन्विंस कर दे कि ये संसार कुछ भी नहीं है, खाली भागादौड़ी हो रही है, संसार मिथ्या है, ये कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। ऐसा गुरु जो हमारे सपने को तोड़ डाले। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कृष्ण कहते हैं। असंग की तलवार से हमारे शस्त्र, हमारा संसार को जो तोड़ डाले, वही गुरु है। तो गुरु ऐसे पहले तो बहुत कठोर दिखता है, क्योंकि ये क्या करता है
हमने इतना सारी जिंदगी मेहनत की है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त की, इतनी माल मिलकर जमा किया है, मेरे बेटे है डॉक्टर है, इंजीनियर मेरी बेटी है, सब मोह माया तोड़ डालता है गुरु एक झटके से और कहता है ये कुछ भी नहीं है, आप अध्यात्म में प्रयाण करो। वही गुरु है जो हमें असंग की यात्रा में ले जाए, और वही सत्संग है। सत्संग वही है जो हमें जगा दे, हमारे सपनों से जगा दे। संसार में जो भी हम करें वो सपना है, क्योंकि संसार खुद अगर सपना है, क्योंकि संसार में हम जो दौड़ रहे हैं वो भी सपना ही है। मैंने आपको समझाया था अगली बार, एक है जागृत अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था, एक है समाधि अवस्था। जब हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो फिर जाग के हमको पता चल रहा है वो सपनों मैंने देखा, लेकिन वो सच्चा नहीं था क्योंकि वो स्वप्न था। इसी तरह जब योगी जागृत अवस्था से समाधि अवस्था में जाता है तो समाधि अवस्था में जाने के बाद उसको योगी को पता चलता है कि जो संसार में जागृत अवस्था में जो देखा था वो भी एक सपना था। इसलिए योगी कहता है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो ये तीन अवस्था को समझना चाहिए। तो इस तरह तीन चीज दुर्लभ होती है। शंकराचार्य कहते हैं मनुष्यत्व दुर्लभ होता है, मुमुक्षत्व और संत समागम, तीन चीज बहुत दुर्लभ है। अनेक जन्मों की यात्रा के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। अनेक जन्मों, हमारे शास्त्र कहते हैं 184, 8.4 मिलियन बायोलॉजिकल स्पीसीज। अभी इसमें ऐसा नहीं कि यू हैव टू पास थ्रू द होल चैनल, इट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन योर कार्मिक एक्शन। कृष्ण कहते हैं गहना कर्मणो गति, इट इज बियॉन्ड योर लॉजिक। इन शॉर्ट इज से तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा। When Krishna says in chapter 3 गहना कर्मणो गति, he says कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणि अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो। सब कुछ जानना चाहिए, कर्म भी जानना चाहिए, विकर्म क्या है वो भी जानना चाहिए, अकर्म क्या है वो भी जानना चाहिए, लेकिन आई वार्न यू गहना कर्मणो गति तुम्हारी बुद्धि में आने वाली नहीं। फिर भी मैं तुम्हें कहता हूं ताकि आप थोड़ा सा तो प्रयास कर पाए। तो ऐसा नहीं, तो शंकराचार्य कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, डोंट लेट इट बी वेस्टेड। जैसे कबीर जी कहते हैं हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। कि मनुष्य जन्म इज लाइक ए डायमंड, डोंट जस्ट कन्वर्ट इट इनटू ए कौड़ी। एंड देन अनदर थिंग दुर्लभ इज मुमुक्षत्व। देखो मनुष्य जन्म तो मिलता है। टुडे ऑन द प्लैनेट देयर आर 6 बिलियन ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस। 6 बिलियन मनुष्य है, लेकिन कितने लोग को मुमुक्षत्व है? अभी मुमुक्षत्व को भी समझना चाहिए। एक है जिज्ञासा, वो पहला प्राथमिक चरण है, उसके बाद आता है मुमुक्षत्व। जिज्ञासा यानी आपको जानना है कि गीता किसने कही है, तो कोई कहे भगवान कृष्ण ने कही है, अच्छा जान लिया। जानने के बाद क्या? जान लिया और कुछ नहीं है। एक दो इंसान थे गांव में, 17 साल की उम्र हो चुकी थी। उनका झगड़ा था कि सृष्टि किसने बनाई। एक कहता है कि सृष्टि ने परमात्मा ने बनाई, एक का कहना था कि सृष्टि अपने आप पैदा हुई है। फिर एक संत गांव में आए, वो दोनों जाकर उसके मिले कि हमारा ये सवाल है ना, बचपन से चलता रहता है, हमारा यही जगह, हम दोनों खास मित्र है, लेकिन दोनों का झगड़ा ये है, मैं कहता हूं सृष्टि परमात्मा ने बनाई है और वो कहता है सृष्टि अपने आप स्वयंभू है। आपकी क्या राय है? तो संत ने कहा मैं बतला सकता हूं आपको, मैं आपका ये प्रश्न सुलझा सकता हूं, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? आफ्टर नोइंग कि परमात्मा किसने सृष्टि बनाई, ये जानने के बाद आप करेंगे क्या? तो उन्होंने बोला जानने के बाद क्या करना है? कुछ नहीं, जान लिया, हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। संत ने कहा ये अध्यात्म नहीं है, सिर्फ जानना नहीं है, जब तक वो ज्ञान आपको आंतरिक रूपांतरण नहीं कर सकता है, until the time the same knowledge is not able to change you from your inner self, तब तक उसका कुछ मूल्य नहीं है। तो उसको कहते हैं मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व का मतलब है ऐसी लगन लगी है कि अब तो इसी मार्ग में जाना ही जाना है, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, इस तरह ऐसा पागलपन लगा है। जस्ट एज यू फॉलन इन लव, you fall in love for a beautiful woman or you fall in love for a beautiful man, उसमें क्या होता है? बिकॉज ऑफ रोमांस आंख के ऊपर सब पर्दे गिर जाते हैं एंड यू आर ब्लाइंडली इन लव। Therefore we say love is blind. Unless you are blind,
यू कैन नॉट बी इन लव, राइट? क्योंकि फिर संसार की वास्तविकता है, तो यू हैव टू बी ब्लाइंड इन ऑर्डर टू फॉल इन लव। जब आप किसी लड़की के प्रेम में थे या लड़के के प्रेम में था, तो आप यू आर सो मच डेस्परेट, सारी जिंदगी भूल गई। उसी तरह मुमुक्षुत्व ऐसा है, सारा संसार भूल जाना है और परमात्मा के पीछे ऐसी लगनी लगती है, उसको मुमुक्षुत्व बोलते हैं। और वो जो प्यार है, इट इज नॉट फॉलोइंग इन लव, दैट इज राइजिंग इन लव। यू गेट मी? परमात्मा के प्यार में अगर हम पागल होते हैं, इट इज नॉट फॉलोइंग इन लव, इट इज राइजिंग इन लव। फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। ऐसे प्यार में तो हम जन्मों जन्म गिरे हैं, किसी स्त्री के पीछे दौड़े या पुरुष के पीछे दौड़े या संपत्ति के पीछे दौड़े या पद के पीछे दौड़े, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े, इसके पीछे दौड़े, लेकिन परमात्मा के पीछे हम कभी नहीं दौड़े। तो दौड़ना जो है, इतनी आग लगी है कि अभी मेरी आंखों के सामने और कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए जब आप जॉब भी करते हो, ड्राइविंग भी करते हो, लॉन मूविंग ही करते हो, घर में कुछ फिक्स करते हो, वॉशिंग मशीन, या आप किसी अपने पेशेंट को देख रहे हो, आप क्लाइंट को मिल रहे हो, आपके ग्राहक को मिलो, ऊपर से आप सब कुछ करते हो, लेकिन अंदर आप हमेशा 7/24 यू आर कनेक्टेड विद परमात्मा। उसी के विचार चलते हैं। ऊपर से सब कुछ करना पड़ता। कृष्ण नहीं कहते कि आप छोड़ दो सब कुछ। कृष्ण कहते हैं आपको पेट के खातिर भी आपको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत्। जो भी जन्मा है उसको कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। अपने जीवन निर्वाह के लिए भी उसको कर्म करना पड़ेगा। कृष्ण नहीं कहते कि आप छोड़ दो अपना संसार। जहां हो, जैसे हो, वैसे ही ठीक हो। जो भी रोल आपको परमात्मा ने दिया है वो करके दिखाओ, ठीक तरह से करो, प्यार से करो। Just as Shakespeare said, honor and shame from no condition rise. Act well your part. There all honor lies. Do it well. Krishna says, do it well. Krishna himself did it well. Ram himself did it well. Whatever role they had come, they did it well, nicely, happily. Krishna says, follow my example. Do it well. लेकिन मेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम, इस अवस्था से करो। फिर कृष्ण गीता में वही कहते हैं, मन मना भाव, मुझको मन दे। ऊपर से कुछ भी करो, लेकिन मन मुझ में। इसी तरह जैसे एक प्रेमी या प्रेमिका ऊपर से सब कुछ करते, पिता की आज्ञा का पालन करते, लेकिन उसका मन क्या है, कहाँ है? प्रेमिका में है, प्रेम में है, प्रेमी में है। उसी तरह ये भक्ति का मार्ग भी ऐसा है, परमात्मा का मार्ग ऐसा है। ऊपर से कुछ भी करो, लेकिन मन परमात्मा के साथ जुड़ते रहो। एंड दैट इज द बेस्ट एंड द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग। उसको मुमुक्षुत्व कहते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जिज्ञासा एंड मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व में इंसान पागल हो गया, जैसे प्रेम में कोई पागल हो जाता है, इसलिए उसी तरह परमात्मा की राह में वो इंसान पागल हो जाता है। तो ऐसा ही होता है ना। सब संत हमें पागल नजर आते हैं ना। मीरा हमें पागल नजर आई, नरसिंह हमें पागल नजर आया, तुकाराम पागल नजर आया, एकनाथ पागल नजर आया, शंकराचार्य भी हमें पागल ही नजर आया, क्या करता था। बुद्ध भी पागल नजर आया हमें। संसारी को संत हमेशा पागल दिखता है। फ्रॉम दे थिंक दैट इज अ मैड गाय आउट ऑफ एन एंगल ऑफ रिडिक्यूल। वो पागल है, जाने दो, डोंट फॉलो हिम। बट संत ऑल्सो कंसिडर्स अस पागल। संत को संसारी पागल लगता है, लेकिन उसकी दृष्टि क्या है? करुणा से पागल कहता है। वो बेचारे को मालूम नहीं है। तो हम संत को पागल आउट ऑफ रिडिक्यूल कहते हैं, संत हमें पागल आउट ऑफ करुणा कहता है। दिस इज ओनली डिफरेंस, बट इस डिफरेंस इज बिग। मैं आपको पागल समझो, एक रीडी वो जाना तो पागल ही है, या मैं कहूं वो बेचारा अभी पागल है, उसको पता नहीं, एक दिन उसको हम इस रास्ते पे लाना है, मुझे कुछ भी करके लाना है, तो उसमें करुणा है। तो संत की करुणा है। बुद्ध के ऊपर कोई थूकता है, फिर भी बुद्ध बोलते हैं। मीरा को भी जहर दिया जाता है, फिर भी वो नाचती है करुणा से। तो ये फर्क है मुमुक्षुत्व। शंकराचार्य के मनुष्य जन्म तो मिल सकता है, लेकिन मुमुक्षुत्व किसको मिल सकता है? ये भी ईश्वर कृपा से ही मिलता है। हम इधर कितने लोग बैठे हैं, गीता जी कितने लोगों को ईमेल भेजती है, मे बी 1000 पीपल आर बीइंग सेंट ईमेल टू सनातन, लेकिन गीता समझने की उत्कंठा कुछ कम लोगों को ही हो सकती है, क्योंकि वो भी दुर्लभ होती है।
मुमुक्षत्व बहुत दुर्लभ है। मनुष्यत्व तो दुर्लभ है, फिर मनुष्यत्व पाने के बाद मुमुक्षत्व बहुत, और फिर उसके बाद संत समागम। मुमुक्षत्व तो हो, लेकिन संत कैसे मिलेगा, बहुत मुश्किल है। और कलियुग में तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल जाता है, फिर भी मिल जाता है। वो आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। तो मेरा कहना है, कृष्ण भी कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। हजारों या लाखों मनुष्यों में एक मनुष्य मेरी ओर आने का प्रयास करता है। हजारों और लाखों, उन्होंने हजारों कहा था उस जमाने में, अभी लाखों कहने चाहिए। लाखों मनुष्यों में एक को मेरे और कुछ रुचि होती है, कुछ प्रीति होती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। और जो लोग मेरी ओर आने का प्रयास करते हैं, उनमें से कोई एक विरला मुझको तत्व से समझ पाता है। जो लोग प्रयास भी करते हैं, उसमें से भी कोई एक विरला मुझे समझ पाता है। तो दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। परमात्मा की भक्ति या भक्त का होना बहुत रेयर फिनोमिनन है। डोंट डिस्काउंट इट अवे, डोंट जस्ट थिंक दैट इज स्टूपिड। हमारी दृष्टि से स्टूपिड है, लेकिन ही मे बी सुपर इंटेलिजेंट। He is so intelligent that he has fully understood and is so convinced that this sansar is mithya. I want to make my journey further. So then who is smarter? We or him? Just ask that question. Is he smarter? He is gone beyond our level, or we are smarter? So this is the way. And therefore शंकराचार्य से कत्वम कोअम कुत आया था कामे जननी कामे ताता। इंसान को तत्व का चिंतन करना चाहिए। वो कौन है, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरी माता सच्ची माता कौन है, मेरा सच्चा पिता कौन, उसका तत्व का चिंतन करना चाहिए। मनुष्य होके मनुष्य अवतार अगर मिला है तो ये तत्व चिंतन करना चाहिए। और ज्ञाते तत्वे को संसार, जब तत्व का ज्ञान आ जाता है तो संसार अपने आप चला जाता है। जब पूर्णतया तत्व का चिंतन हो जाता है तो संसार को ऐसा नहीं आप छोड़ना पड़ता है, ऐसे नहीं उसको घृणा कर दिया, अपने आप छूट जाता है। तो ये सब तत्व है। तो ये तीन चीज, मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और संत समागम, बहुत दुर्लभ चीज है। वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, 1 in a million और 1 in a billion। एंड देन पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं, कंडीशनिंग जो होती है, अगले अगले जन्मों की यात्रा भी हमारे साथ आती है। हम लोगों ने बहुत सुना है ऐसा कि यहाँ अगले जन्म के हिसाब से, अगले जन्म के हिसाब से, अगले जन्म से हिसाब से ऐसा हुआ है, हमारा क्या चलता है, जो भी कर्म है वो भी है। लेकिन मैं आपको अभी जो कृष्ण भगवान ने कहा है वही समझाने जा रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि अर्जुन इज एज गुड और इवन बेटर देन ए मॉडर्न इंटेलेक्चुअल। There is not a single question Arjuna has not asked which a modern intellectual person would not have asked under similar circumstances. He has asked even more intelligent questions. So in the 6th chapter, Arjuna is asking a question to Bhagavan Krishna. कि अयति श्रद्धया पेतो योगाश्चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, कोई भी कारण से, कोई भी वजह से अगर पहले कोई इंसान योग के मार्ग में था, फिर कोई वजह से संसार में फिर चलित हो गया, यानी योग भ्रष्ट हो गया, या उसकी मृत्यु हो गई। समझो आपने योग के मार्ग में अभी आपने कदम रखे हैं और समझो आपकी मृत्यु हो गई, तो अर्जुन सवाल पूछता है कि अगर वो योगी योग भ्रष्ट हो गया है तो उसकी क्या गति होती है, ये मुझे मालूम करना है। तो अर्जुन को भी सवाल होगा, अगर मैं योग के मार्ग के प्रयाण करूं और अगर ये युद्ध में मेरी मृत्यु हो गई तो फिर मेरी गति क्या होगी। अर्जुन थोड़ा उसको ये सवाल सता रहा है, तो उसने पूछ लिया कृष्ण से। अर्जुन भी थोड़ा होशियार है ना, ये चालाक है, पूछ लेता है कृष्ण से कि काम गतिम कृष्ण कच्चरी कश्चिन्नो उभयाविष्टो छिन्ना ब्रह्मेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभाव विमूढ़ो ब्रह्मणो पथि। ऐसा तो नहीं कृष्ण हो जाता है कि वो बिखरे हुए बादल की तरह बिखर जाता है, कि अभी भी जो उसने कुछ किया है योग के मार्ग में उसने जो प्रयाण किया है वो सब क्या चला जाता है। जैसे बादल बिखर जाते हैं, उसी तरह क्या उसकी थोड़ी सी भी जो योग सिद्धि थी,
थोड़ा सा भी उसने कार्य किया था, थोड़ा सा भी उसका मन का जो परिवर्तन किया था, वो क्या बिखरे हुए बादल की तरह क्या चला जाता है? इसे एतन में संशय कृष्ण छेतुम और हस्य शेषत तद अन्य संशय से छेता न उपपद्यते। ये है कृष्ण, मेरे हृदय में ये संशय है, ये शरीर मेरे हृदय में ये सवाल है, और ये सवाल का ये संशय जो है उसका छेदन आप ही कर सकते हो और कोई कर नहीं सकता। ये पूरे संसार में आप ही एक ऐसे हो, ये मेरा संशय जो है उसका छेदन आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकते, है ना? ऐसा सवाल अर्जुन करता है। हमारा ही सवाल है ना, isn't it our question? आप भी सोचते होंगे अगर हमने कुछ किया है, कुछ भी अगर प्रयास किया है, अगर आपका अटैचमेंट नहीं है उस पर, फिर भी आपको सवाल होगा कि क्या होगा अगर कल मेरी मृत्यु हो जाए, और कल अभी मैं योग में हूं, कल मैं संसार में फिर चलित हो सकता हूं। कितनी भी योग यात्रा की, फिर योगी भ्रष्ट हो सकता है, योगिनी भी भ्रष्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। चंचल उत्ता उसका स्वभाव है, दैट्स द केमिस्ट्री ऑफ मन। उस पर कभी योगी का भी नहीं चलता है। तो इसलिए अर्जुन ने सवाल पूछ लिया। तो भगवान कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाम सुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। कि जो योगी अपनी योग भ्रष्टता के मार्ग में था, पहले योग के मार्ग में था, फिर कुछ वजह से, कुछ भी कारण से वो योग भ्रष्ट हो गया, तो उसकी फिक्र ही मेरे भाई, वो कहते हैं तात, वो पहले कहते हैं नई कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। वो कहते हैं अर्जुन, किसी की भी दुर्गति नहीं होती। अगर अध्यात्म मार्ग ने आपने छोटा सा भी कदम रखा है, वो कभी भी निर्मूल नहीं होता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता है। वो कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा। ऐसा योगी जो पुण्यशाली आत्माएं जाते हैं, ऐसे लोक में जाता है और वहां हजारों साल तक रहकर, उषित्वा शाश्वती समा, वहां हजारों साल, अगणित सालों तक रह के सुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते। फिर से वही योगी का जो योग भ्रष्ट हो गया था, वही योगी सुचिना घर, जो घर में पवित्रता है, जो घर में अच्छा संस्कार है, जो घर में श्रीमत है, जहां मति श्रीमती है। कई लोग कहते हैं जहां श्रीमंत के घर में आता है, ऐसा कुछ जरूर श्रीमंत के घर में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि श्रीमंत के घर में पवित्रता नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं। सुचिना श्रीमता के है योग भ्रष्ट भी जाते। जिस घर में पवित्रता है और जिस घर में बुद्धि ठीक तरह की है, सद्बुद्धि है, बुद्धि केवल चालाकी नहीं है, बुद्धि केवल स्मार्टनेस नहीं है, बुद्धि जहां सद्बुद्धि है, बुद्धि जहां मेधा है, उसी घर में वो योग भ्रष्ट योगी का फिर से जन्म होता है। सुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते, है ना। फिर आगे कृष्ण ने अथवा और योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। ऐसा योगी अगर सूची और श्रीमता गे नहीं आता है तो योगी नाम एवं कुले भवती, किसी योगी के घर में उसका जन्म होता है, या किसी संसार के घर में जहां पवित्रता है, या किसी योगी के घर में उसका जन्म होता है। कोई योगिनी, कोई योगी पुरुष हो या कोई योगिनी माता हो, उनके संयोग से आपका जन्म कोई योगी कुल में होता है। एतद ही दुर्लभतरम योगे जन्म यदिशम। ऐसा जन्म कृष्ण कहते हैं बहुत दुर्लभ है। किसी योगी के घर में आपका जन्म होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आप जन्म से वहां योग का विचारावरण है, जन्म से ही आपको योगिक मिल्यू है, योग का वातावरण है, जन्म से ही आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। जहां पहले रुक गई थी, अगले जन्म में जहां से आपकी यात्रा रुक गई थी, वहां से यात्रा जन्म से शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका पिता भी योगी है, आपकी माता भी एक विदुषी संन्यासी है। योग का विचारण है, योग पवित्रमय वातावरण है, जहां पूर्व जन्म के हिसाब से आपका जन्म ऐसे योगी कुल में होता है। ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है, भगवान कृष्ण कहते हैं। एंड देन ही सेज वेरी ब्यूटीफुल से तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। वहां फिर अगले जन्म में तत्र तम बुद्धि संयोगम, जो बुद्धि का संयोग उसको पूर्व के देह में हुआ था,
तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहकम। पिछले जन्मों के शरीर में जो उसको बुद्धि का संयोग हुआ था, अध्यात्म का जो उसका संयोग खड़ा हुआ था, सर्कमस्टेंसेस हैड इरेजन, गॉड मेड इट कन्वीनियंट, He made a car available so that you could drive to सनातन मंदिर and be here, you know. वही संजोग मैं फिर से उसके लिए खड़ा करता हूं। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, जहां से उसकी यात्रा बंद हुई थी अगले जन्म में, वही से फिर से शुरुआत हो जाती है। यतते सततो भूयो संसिद्धो कुरु नंदन। फिर वो योगी वहां से फिर से अपनी यात्रा की शुरुआत करता है। मतलब क्या है, जो भी हम करते हैं अध्यात्म की दिशा में, एक कदम भी रखते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, हमेशा आपके साथ रहते हैं। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति ताद गच्छति। जो कल्याण के मार्ग में कदम रखता है उसकी दुर्गति कभी भी नहीं होती है। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का वचन है, दिस इज वन ऑफ द मेनी गारंटीज भगवान कृष्ण हैज गिवन इन भगवद गीता। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। हे मेरे भाई, अर्जुन को कहते हैं मेरे भाई, हे मेरे बड़े भाई, भगवान कहते हैं प्यार से कि उसकी दुर्गति कभी भी नहीं होती है। एक बार कल्याण के मार्ग में आपके कदम ना, फिर अगर आप चाहे योग भ्रष्ट भी हो गए, आप कुछ भी गिर गए, फिर भी आपकी फिर से यात्रा में शुरुआत करके देता हूं। और फिर कहते पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते ह्यवसोऽपि स। बिकॉज ऑफ पूर्व जन्म के संस्कार के होने से ह्रियते ह्यवसोऽपि स, ह्रियते यानी वो खींच के आता है अध्यात्म में। फिर अगले जन्म में क्या होता है, वो खींचा जाता है अध्यात्म में। सब लोग पार्टी में जाता है, वो कहना मुझे नहीं आता है, मैं जाता हूं मंदिर में, मैं जाता हूं व्याख्यान में, नहीं मैं यहां घर में ध्यान में बैठा हूं। वो ऐसा इज आउट ऑफ आवर वर्ल्ड। हम पार्टी में बैठ के आज डाउ जोन 290 पॉइंट्स गिर गया, वी टॉक लाइक दिस, ही थिंक्स अबाउट समथिंग डिफरेंट, ही थिंक्स अबाउट द सुप्रीम, क्योंकि उसकी पूर्व जन्म की यात्रा है। पूर्वाभ्यास है न तेने में, पूर्व जन्म के संस्कार के हिसाब से ह्रियते, कृष्ण कहते हैं ह्रियते, वो खींच के आता है अध्यात्म। ह्यवसोऽपि, उसको नहीं आना है तो भी उसको आना पड़ता है अध्यात्म में। जिज्ञासुरपि रोगस्य शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। फिर ऐसे योगी के लिए उसको जरूरी नहीं है कि वो मंदिर में जाए या उसकी जनोई करे या वो चर्च में जाए, ये सब फॉर्मालिटी उसके लिए जरूरी नहीं है। शंकराचार्य या ज्ञानेश्वर ने 12 साल की उम्र में ज्ञानेश्वर गीता लिख दी, उसको क्या जनोई देने की जरूरत है? ज्ञानेश्वर को क्या मंदिर ले जाने की जरूरत है? जो 12 साल की उम्र में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिख सकते हैं, उनको क्या, वो कहता है वो इज बियॉन्ड ऑल दिस, शब्द ब्रह्मातीत वर्तते। उसको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको वेदास पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने अगले जन्म की साधना लेके आया है वो, यू नो। और फिर भगवान कहते हैं कि प्रयत्नात् यतमानस्तु, फिर अगले जन्म में वो प्रयत्नशील है अध्यात्म के मार्ग। प्रयत्नात् यतमान योगे संसिद्ध किल विषय, उसके सब पाप गिर जाते हैं, सब अंधकार गिर जाते हैं, और वो अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति। इस तरह अनेक जन्मों की यात्रा के बाद वो परम गति को प्राप्त होता है। श्री भगवान कृष्ण ने कितना अच्छा कहा है, आप सुन के बहुत आराम से यू विल बी कन्विंस्ड, दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरय स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात्। इसे अनेक जन्म, इस तरह अनेक जन्मों की यात्रा कर करके वो योगी परम गति, अनेक जन्म संसिद्धो ततो याति परम गति, इस तरह परम गति को प्राप्त होता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप यहाँ आते हैं, अगर मैं यहाँ आता हूं, इट इज नॉट एन एक्सीडेंट, अंडरस्टैंड। बड़े बड़े अनेक जन्मों की बड़े भाग मानुष तन पावा, अनेक बड़े भाग्य है कि मनुष्य जन्म मिला है, और उसके बाद मोक्षत्व मिला है, और उसके बाद भी कुछ गीता का समागम में हो गया है कि आप देखो हजारों लोग हैं,
You had all the options of flipping TV channels, watching all the shows. You had all the options of doing your housework, your business work. કામ કભી ખતમ નહીં હોતા है. આજે બચશું, કાલે બચશું, પહેલા ઘરના કામ, પછી લેશું હરિનું નામ. હરિ का नाम is last in our priority list. Everything always takes over. बाद में करेंगे, ऐसा ही होता है. लेकिन मैं भी अपने सब काम छोड़ के आने को, मुझे बहुत प्यार से आने का मन होता है. आप भी प्यार से आते हैं. उसका ये एक्सीडेंट नहीं है, अनेक जन्मों की यात्रा है. हमारा घर में अच्छे घराने में जन्म हुआ है, अच्छे माँ बाप से हमें पवित्रता मिली है, संस्कार मिले, पूर्व जन्म का भी संस्कार है, और कृष्ण के स्टेटमेंट के अनुसार हमारी यात्रा फिर से हो रही है. सो इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट, लेट अस नॉट वेस्ट इट. फिर से ऐसा जागृति से, ऐसा जानकर कि ये कोई अकस्मात नहीं है, तो हम हमारी यात्रा बिल्कुल जोर से कर सकते हैं. तो भगवान ऐसा, अचेतन मन में ये सब संस्कार पड़े ही. तो अभी सवाल कई बार होता है कि यात्रा की शुरुआत कैसे करें. तो कि ज्ञान तो जरूरी होता है, लेकिन ज्ञान का हमारा मतलब क्या होता है कि ये पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, वेदास पढ़ लिया, उपनिषद पढ़ लिया, ये कंठस्थ कर लिया, वो कंठस्थ कर लिया, हम सब जानते हैं वो ज्ञान मिल गया. और कई लोग दे इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि अभी गुरु की क्या जरूरत है, सब कुछ लिखा पड़ा है, हम पढ़ लेंगे, आई एम इंटेलिजेंट, हम लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं. दे कैन रिड्यूस भगवत गीता और उपनिषद और वेगा इनटू स्लाइस एंड डाइस, ऑल नाइस, दे कैन डू नाइस प्रेजेंटेशन और वॉट एवर. गुरु की क्या जरूरत, हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरु की आवश्यकता रहती है. क्योंकि ज्ञान जो है न, सिर्फ जो पढ़ा है वो नहीं है, सिर्फ जो जाना है वो नहीं है. ज्ञान वही है जो हमने अंदर अनुभूति की है, वही ज्ञान है. 13वें चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल साफ कहते हैं, अमानित्वम, अदम्भत्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम. जो इंसान के हृदय में अमानित्व पैदा हुआ है, जो अंदर से इतना बदल गया है, उसको मान की परवाह नहीं है, ऐसा हो गया. जो अदम्भ में चला गया, जिसको कोई भी दम्भ नहीं है, अमानित्वम, अदम्भत्वम, जो सच्ची अहिंसा में चला गया, अहिंसा, शांति जो क्षमा में है, जो आर्जव में है, बिल्कुल सरलता में है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रांसपेरेंट, स्फटिक जैसा है, क्रिस्टल क्लियर हो गया. शांति, आर्जवम, आचार्य पासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह. जो हमेशा सत्संग में जाता है, जिसकी स्थिरता है, जिसकी स्थित प्रज्ञता है, जिसका आत्म विनिग्रह है. इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के बारे में उसका वैराग्य अपने आप आ गया अंदर से, उतना उसका परिवर्तन. जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, जो हमेशा अनुदर्शन करता है, ये सब जन्म होगा, मृत्यु होगा, जरा होगी, व्याधि होगी, ये सब आएगा और मैं जाने वाला इधर से. असक्ति अनभिस्वंग पुत्र द्वारा गुवादिशु, पुत्र, पत्नी, मित्र, सब में आसक्ति जिसकी है. नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्ट उपपतिषु, सुख भी आ जाए, अच्छा भी आ जाए, बुरा भी आ जाए, उस सब में उसकी जो समानता आ गई है. अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन, जिसको अध्यात्म में बिल्कुल रुचि है, हमेशा नित्य अध्यात्म ज्ञान में ही, हमेशा उसका सबकॉन्शियस माइंड उसमें ही चलता रहता है. तत्व ज्ञानार्थ दर्शत्व, जो हमेशा तत्व ज्ञान, हमेशा चिंतन ही उसका करता रहता है, जो अंदर से पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो बदल चुका है, जो अंदर से इतना बदल चुका है कि सारी दुनिया बाहर की अपने आप बदल गई है. Because he is so much changed internally, the external world has automatically changed for him. भगवान कहते हैं, एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, अज्ञानम वदतोन्यथा. See Krishna's definition, only this is knowledge, only real inner transformation is knowledge. Ajnanam vadaton anyatha. Everything else is ajnan. He is defining ज्ञान like this. जब हमारी अनुभूति होती है, जब आंतरिक परिवर्तन होता है, जब आत्मा का प्रकाश खिलने उठता है, तभी ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है. अज्ञानम वदतोन्यथा. तो ऐसा ज्ञान तो किताबों के पढ़ने से नहीं आने वाला है. कोई ऐसा इंसान कि जिनकी आंखों से परमात्मा निकल रहा है, जिनके शरीर से, जिनकी वाणी से,
जिनके चलने से, उठने से, बैठने से कुछ परमात्मा की झलक मिल रही हो, ऐसे इंसान से ही हमारा आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। केवल पढ़ना गलत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गीता नहीं पढ़ो, लेकिन ये सोच में मत रहना कि वही सिर्फ ज्ञान है। ज्ञान वही है जो हमें अंदर से बदल सके, हमें अंदर से संसार से विमुख करके परमात्मा अभिमुख कर सके, वही सच्चा ज्ञान है। बाकी सब अज्ञान है। कृष्ण इज डिफाइनिंग इन क्रिस्टल क्लियर टर्म, ही सेज एतद ज्ञानमिति प्रोक्तम, यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो अगर मुझे इतनी गीता कंठस्थ है, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे गीता आती है। गीता तभी आती है जब मैं अंदर से परिवर्तित हो चुका हूं, जब अंदर से परमात्मा से मेरा कनेक्शन हो गया है, तभी गीता है। तब तक गीता नहीं है, तब तक सिर्फ आता है, थोड़ा पढ़ लिया है, जान लिया है, कंठस्थ कर लिया है। तो ये जो क्यों गुरु, क्योंकि एवरीथिंग इज रहस्यमय। गीता छपी है, उपनिषद छपे, वेदा छपे, लेकिन एवरीथिंग इज सीक्रेटिव। कृष्ण बार बार कहते अर्जुन को भी, भक्तों से मैं सखा जेती रहस्यम एतद उत्तमम, तू मेरा भक्त है और मित्र है, इसलिए मैं उत्तम रहस्य तुझे समझाता हूं। तो क्या है, गीता एक रहस्य है, सीक्रेट है। इदम ते तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि सूयवे, ये मैं सीक्रेटिव नॉलेज तुझे अभी बताने जा रहा हूं। 9वें अध्याय में भगवान कहते, क्यों सीक्रेटिव कहते, छपा पड़ा तो है, फिर भी सीक्रेटिव है। We will not be able to decipher it. We will not be able to decode it until the time we have elevated to that level. Until that time it will remain in the terminology of physical sciences. हम पकड़ नहीं पाएंगे तब तक। We will not be able to catch it. सब। और 18वें अध्याय में भगवान के गुह्यात् गुह्यतरम, रहस्यों का भी रहस्य ये है। See, this is the reason why I am emphasizing that this is a secretive knowledge. गुह्यात् गुह्यतरम, रहस्यों का भी रहस्य मैं तुझे बताता हूं अर्जुन। तो ये समझने के लिए ऐसा तपस्वी इंसान अगर हमें मिल जाए तो हमारा सौभाग्य। तो भगवान कृष्ण ने भी ये प्रोसेस समझाया है। भगवान कृष्ण कहते हैं 4वें अध्याय में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तद्विधि, इस तरह विनम्रता से प्रश्न पूछना गुरु को। तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणाम करके, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गुरु की सेवा करना, गुरु को साष्टांग दंडवत नमस्कार करना, और इस तरह विनम्रता से प्रश्न पूछना। ऐसा नहीं मानना कि तुमको सब प्रश्न पूछने का अधिकार है। कृष्ण कहते हैं इस तरह सवाल पूछना कि हे गुरु, मेरे हृदय में यह सवाल उठ रहा है, अगर ये प्रश्न के उत्तर का अगर मैं अधिकारी हूं तो आप मुझे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। इन दिस डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट वी ऑलवेज प्रिज्यूम दैट आई हैव राइट to ask question. I have this right, I have that right, we have this right, we have that right, and we always talk of right. इन अध्यात्म वर्ल्ड में प्रश्न पूछने का भी अधिकार तभी आता है जब अंदर की गति थोड़ी होती है। इसलिए सुखदेव जी परीक्षित बार बार कहते हैं कि हे सुखदेव जी, अगर मेरे मन में ये सवाल उठ रहा है, अगर मैं इस सवाल के उत्तर का अधिकारी हूं तो मुझे उत्तर बताने की कृपा करें। सिर्फ प्रश्न पूछने के स्टाइल कृष्ण वही कहते हैं, परिप्रश्नेन सेवया, ऐसे। और तद्विधि प्रणिपातेन, गुरु के चरण छूके, उनकी सेवा करके। क्यों सेवा करके? हम पूछे कि क्यों, वी हैव दिस माइंड, क्यों सेवा करनी, क्यों उनके चरण चंपी करनी है? बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रीजन है। उसका रीजन है कि जब तक मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं तब तक मेरा अहंकार है। जब तक मैं किसी के चरण में झुकने के लिए तैयार नहीं हूं तब तक मेरा अहंकार मौजूद है, और जब तक मेरा अहंकार मौजूद है तब तक अध्यात्म को मैं पकड़ ही नहीं सकता हूं। टिल द टाइम माय सूक्ष्म ईगो, सूक्ष्म अहंकार इज प्रेजेंट, आई विल, इवन इफ द सेम वर्ड्स आर अटर्ड, वही शब्द कहे गए लेकिन मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट ट्यून टू रिसीव, माई रिसेप्टिविटी इज नॉट देयर। भगवान कृष्ण साक्षात आके हमें कह सकते हैं, लेकिन हमारी अगर रिसेप्टिविटी नहीं है तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। यही शब्द कई लोगों ने कहे,
नरसिंह ने कहा है, मीरा ने कहा है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते क्योंकि हमारी रिसेप्टिविटी नहीं है। रिसेप्टिविटी इसलिए नहीं है कि हमारा अहंकार फिर भी मौजूद है। हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, हम ये, हमारे पास ये डिग्री है, मैं इंटेलिजेंट है, मैंने इतना, आई एम सो सक्सेसफुल मैन, आई एम ए सेल्फ मेड मैन, दिस एंड दैट हम कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में ये नहीं चलेगा, झुकना ही पड़ेगा। झुकने से हमारी रिसेप्टिविटी बढ़ती है और वो बढ़ने से हम पकड़ पाते हैं। गुरु वही शब्द कहेगा, लेकिन अगर एक की रिसेप्टिविटी है दूसरे की नहीं है तो दूसरा नहीं पकड़ पाता। एक ही क्लास में शिक्षक पढ़ाता है, लेकिन कोई विद्यार्थी फेल होता है, कोई विद्यार्थी पास होता है। उसका क्या मतलब है? एक विद्यार्थी का पहला नंबर आता है, उसको गुरु में पूर्ण प्रयास रहता है, दूसरा सुनता नहीं क्योंकि उसको गुरु के लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो झुकना इसलिए है कि अपने अहंकार को गिराना है, तभी पा सकते हैं। और दूसरी बात है, हमारे सनातन धर्म में हमको, क्योंकि हम मॉडर्न युग के आदमी, हम पढ़े लिखे, हम कभी सोचते नहीं है। हमने सारे अपने धर्मशास्त्रों को, हमने सब रीति रिवाज को बिल्कुल हम्बग मान लिया है। किस दुर्भाग्य के क्षण में कि गुरु को क्यों मुझे ऐसे पगचंपी करनी है। लेकिन उसके पीछे भी बहुत यौगिक रीजन था, कि गुरु एक ऐसा व्यक्ति है। एक जमाना था, भारत के हर गांव में एक संत उपलब्ध था। आज से 500 साल पहले गांव गांव में एक कम से कम एक संत व्यक्ति उपलब्ध था, जिसकी आत्मा में गति थी। तो ऐसे संत के शरीर से परमात्मा बहता था, दिव्य विचार बहता था, दिव्य तरंगे बहती थी, परमात्मा खुद मौजूद था उसमें। दिव्य विचार उनमें खींचोखींच भरे हुए थे। जस्ट एज इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोर्ड, how does electricity flows through the nook and corner of the conductor, right? विद्युत प्रवाह कॉर्नर से बहता है। अगर गुरु के आपने पांव छुए तो गुरु के जितने भी दिव्य विचार थे, like a conduit, it flows into you. आप गिर गए, आप झुक गए, आपका अहंकार आपने निर्मूल कर दिया है, आपने शरणागति ली उनको, गुरु को परमात्मा मान के। तो गुरु के जितने दिव्य विचार है, गुरु भी लुटाने को तैयार है, आप भी लूटने के लिए तैयार है। आप भी विनम्र हो गए, आप कहते मेरी झोली में खोल देता हूं। आपके चरण स्पर्श के गुरु के सब दिव्य विचार, सब यौगिक वेव्स उनके आपकी ओर बहने लगते हैं। और फिर क्या होता है, गुरु बड़े प्यार से गुरु आपके सर पे हाथ रखता है। तो उनका दिव्य विचार दो कोण से बहता है, एक पांव के कोने से, दूसरा हाथ के कोने से। सो द हाई वोल्टेज दिव्य विचार इज फ्लोइंग टू यू बिकॉज यू बाउड डाउन टू हिम थ्रू हिज लोटस फीट। और फिर द सर्किट इज कंप्लीट व्हेन ही पुट्स हिज हैंड ऑन योर हेड। पूरे गुरु के दिव्य विचार आप में बहने लगते हैं। आपकी भी आध्यात्मिक ये यौगिक विचार था, इसलिए झुकना था। इसलिए कृष्ण कहते, मैं नहीं कहता हूं कि तद विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनम्रता से सवाल पूछना, उपदेक्षति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिनी। इस तरह इस मेथड से गुरु जो है इतना खुश होगा, इतना प्यार से भर जाएगा। अगर आप झुक गए तो गुरु कितना प्यार से भर जाता है, गुरु भी रोने लगता है कि बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा शिष्य पाया। मेरा भी सौभाग्य है। जब रामकृष्ण को विवेकानंद मिले तब रामकृष्ण भी रोने लगे। कहां था कि नरेंद्र, तो कहां था, मैं ढूंढता था तुझे। गुरु भी ढूंढता है, गुरु इज ऑल्सो इन सर्च ऑफ ए रियल कंडक्टर। क्योंकि फिर स्टोर्ड ऊर्जा है, कई गुरु आए, किसी को कुछ दे नहीं पाए, लेकिन कोई देने वाला तैयार नहीं था। और ये लोग कभी देते नहीं क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में कहा है बिल्कुल कि अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, उसको ये गीता शास्त्र बताना ही मत। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय च कदाचन। जिसके जीवन में विनय नहीं है, पवित्रता नहीं है, विवेक नहीं है, मैं शून्य हूं और मैं समस्ती के और प्रयाण करना चाहता हूं, ऐसा भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसको ये शास्त्र बताना ही मत। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण को तो ऐसा कहना चाहिए, सबको बताना। जैसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन का कितना प्रयास है, सबको बताना है, कन्वर्ट करो, ये न कहना प्रकार है ना, सबको सड़क देम और पैसा दो, मेडिसिन दो। कृष्ण ऐसा नहीं कहते, कृष्ण कहते मत बताओ,
सबको नहीं बताना, जिसको वृत्ति है उसी को ही बताना। मुझे कई लोग आगे कहते कि आप पहले हमको क्यों नहीं बताते, ऐसा पहले हम पार्टी में मिलते थे वहां ऐसा कुछ कई लोग जयदेव हम लोग पहले बहुत मिलते थे, अब कब कुछ बोलते नहीं थे। मैं क्या बोलूं, बोलने का कोई वक्त नहीं था। ये ऐसी बातें हैं कहीं भी नहीं की जा सकती, भगवान ने खुद मना किया है, मत बताओ। यही प्लेटफॉर्म होता है, दिस इज ओनली प्लेटफॉर्म थ्रू विच द डिवाइन कैन फ्लो, नो अदर वे। तो कृष्ण खुद कहते हैं। और बड़े बड़े लोगों ने कहा, अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरु। जो गुरु ने मैं अंधकार में जन्मा था, वो अज्ञान भरे अंधकार में मैं जन्मा था, उसको सब अंधकार को नष्ट कर दिया और मुझे ज्ञान के प्रकाश में लगे, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत कुछ लिखा है लोगों ने, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद देव बताए। बलिहारी गुरु, पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वो एक गुरु के माध्यम से ही परमात्मा मिल जाता है। गुरु जो है उसमें परमात्मा पूर्णतया है। और गुरु का क्या है, इज अ मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टिंग थी। एक कौर से वो हमारे जैसा दिखता है, क्योंकि ये वो संसार में भी है, उसकी भी बीवी है, बच्चे हैं, उसके भी हाथ है, पांव है, हमारे जैसा है, वो भी जॉब करता होगा या बिजनेस करता होगा, उसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, इज नॉट डिपेंड अपॉन और योर डोनेशंस। एक तरह से वो ऐसा, एक तरह परमात्मा में है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, द कॉन्ट्राडिक्शन इज सो मच फॉर अस टू अंडरस्टैंड हिज एलिवेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इज बहुत विरोधाभासी चीज है गुरु। तो ये सब बातें हैं। तो लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि गुरु कैसे मिलेगा। एक कलयुग है, सो मेनी टाइम्स वी हैव बीन चीटेड, सो मेनी इन दिस सोसाइटी। कलयुग में कैसे गुरु मिलेगा, इट्स इम्पॉसिबल। गुरु की उपलब्धि बहुत मुश्किल है कलयुग में, खास करके योग्यता, पवित्रता, ऐसा इंसान खुद ढूंढना भी और हमें वक्त भी नहीं है। हमें ढूंढने का, गुरु को ढूंढने का वक्त भी नहीं है। वी आर सो बिजी, हाउ इज दैट पॉसिबल, हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप खुद ब खुद प्रयत्न करना शुरू करेंगे, अगर आप अपने जीवन में थोड़ी सी तपस्या की शुरुआत करेंगे, पवित्रता की शुरुआत करेंगे, गीता, उपनिषद, वेदास, रामायण, महाभारत के प्रति प्यार से भर जाएंगे, तो धीरे 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 आपकी आध्यात्मिक ऊंचाई अपने आप बढ़ने लगेगी और वो बढ़ने से गुरु अपने आप मिल जाएगा। ये न केन प्रकारेण, इट विल साउंड इम्पॉसिबल टू यू, बट दिस इज द ओनली वे, गुरु इज अवेलेबल। जब आध्यात्मिक गति धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हम जब गुरु के मिलने के काबिल हो जाते हैं, तो गुरु अपने आप मिल जाता है। ऐसा नहीं फिर आपको एक मनुष्य शरीर में मिल जाएगा, ऐसा नहीं, कुछ और भी मीडियम से मिल जाएगा। वो कोई चला गया है, वो भी आपका गुरु बन सकता है, क्योंकि जो चला गया गुरु है वो कभी मिटता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस या रमण महर्षि भी आपके शरीर जीवन में आ सकते हैं, ऐसा कोई उनका लिमिटेशन नहीं होता है कि ऐसे लोग कभी मरते नहीं। गुरु नानक भी आ सकते हैं, वो अपने आप सादृश्य आपके दिलो दिमाग में खड़े हो जाएंगे और आपको मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। हो सकता है ऐसा। मैं आपको एक उदाहरण दूं, फिर आज का मैं खत्म करूंगा, क्योंकि फिर यही गीता महात्म्य हम आगे अगले ट्यूसडे को लेंगे। रामकृष्ण परमहंस को साकार का अनुभव था, उनको माँ भवानी से उनका कनेक्शन था, लेकिन फिर भी साकार, परमात्मा साकार भी हो सकता है, निराकार भी हो सकता है, सगुण भी हो सकता है, निर्गुण भी हो सकता है। कहना चाहिए जो निर्गुण हो सकता है वो ही ऐसा फॉर्मलेस हो सकता है। जो निर्गुण निराकार है, वन हु इज शेपलेस is the only phenomenon that can acquire a shape. Let me try to explain again. जो निराकार है वही चाहे वही आकार को धारण कर सकता है। तो वो गणपति भी हो सकता है, हाफ मैन हाफ एलिफेंट। वो नरसिंह भगवान भी हो सकता है, हाफ लायन हाफ मैन। ओनली निराकार कैन डू, because we are in the आकार we cannot do it. So Nirakar can become Krishna, Nirakar can become Ram, Nirakar can take any format. One who is omnipotent, omniscient, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, he can do anything. It's a piece of cake. One who is omniscient can assume any form
There is no limitation on that, you know. So रामकृष्ण परमहंस, मैं कहने जा रहा था, दक्षिणेश्वर मंदिर में आखिरी साधना कर रहे थे और उनको मां भवानी जो सगुण साकार में थी उनके साथ कनेक्शन उनका हो गया था। लेकिन जब तक परमात्मा भी अगर आकार में है तो वो भी एक मर्यादा में हो जाते हैं, क्योंकि देन इज लिमिटेड टू दैट फॉर्म, देन इज लिमिटेड टू दैट शेप। अमर्यादित जो है वो हमेशा निराकार होता है, अमर्यादित जो है वो निर्गुण निराकार होता है। तो पहले सगुण से यात्रा करनी पड़ती है, बट द फाइनल स्टेज इज निराकार। सगुण को छोड़ के भी निर्गुण में फिर जाना पड़ता है। कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में, क्लेशोदि अधिक रस्ते साम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। पहले आप सगुण से शुरुआत करो, फिर निराकार में अपने आप गति हो जाएगी। पहले से ही निराकार में जाओगे तो यात्रा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, योगी के लिए भी संभव नहीं। इसलिए पहले सगुण में जाओ, फिर निर्गुण में जाना। तो रामकृष्ण परमहंस साधना कर रहे थे, उनकी सगुण की साधना तो हो चुकी, लेकिन उनको निराकार में जाना था, निर्गुण में जाना था, उनको लिमिटलेस में जाना था, लेकिन जा नहीं पाते थे, यू नो। तो उसी वक्त परमात्मा की कृपा से मंदिर के बाहर से एक संत, तोतापुरी नाम का संत वहां से गुजर रहा था। तोतापुरी को पता चल गया कि कोई योग साधना कर रहा है। देखो, गुरु को पता चल जाता है कि किसी शिष्य को मेरी जरूरत है। उन्होंने पूछा, औपचारिक ढंग से पूछा कि अंदर कौन है। उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस, वो तो साधना में है, कई दिनों से साधना में डूबे हुए, उनको निराकार की साधना करनी है, सगुण की तो हो चुकी। तो फिर तोतापुरी ही वो अगली कक्षा का योगी था, रामकृष्ण से भी आगे का, हमको मालूम नहीं है। तोतापुरी एक गुजरात का योगी था। वो अंदर गया और रामकृष्ण ने उनको देखा, देख के ही समझ गए यही मेरे गुरु है, ये दिस ओनली योगी, इट विल टेक मी अवे। उनको पता चल जाता है, ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं करना पड़ता है कि लेट मी टेस्ट यू, ऐसा नहीं होता है। हम सवाल जवाब करते हैं, लेकिन उनको पता चल जाता है। एंड देन ही सेड, तोतापुरी सेड, इफ यू वांट टू गो इनटू निर्गुण निराकार, आपको सगुण साकार को छोड़ना पड़ेगा, तभी निर्गुण निराकार में जाना होगा। अगर आपको परमात्मा में जाना है तो संसार को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, तभी परमात्मा में गति हो जाएगी। एक छलांग लगानी पड़ेगी, एक बिल्कुल करेज रख के जाना पड़ेगा। हरिनो मारक छे सुनानो नहीं कायरનું કામ છે નહીં, ગુજરાતી પ્રથમ પેલું મસ્તક મૂકી વળતી લેવું નામ જો ને, સુતવિત દારા શીશ સમર્પે તે પામે રસ પીવા જોવે, સિંધુ મધ્યે મોતી લેવા માહી પડા મરજીવા જો ને, મરણ આંગળે તે ભરે મુઠી દુલની દુગ્ધા વામે જો ને, તીરે ઉભો જુએ તમાશો તે કોડી ન પામે જો ને, માથા સાથે મોંઘી વસ્તુ સાંભળવી નહીં સહેલજોને, રામ અમલમાં રાતા માતા પૂરા પ્રેમી પરખે જોને, પ્રીતમના સ્વામીની લીલા તે રજની દન નરખે જોને. If you want to see Paramatma's Leela or day and night, પ્રીતમના સ્વામીની લીલા તે રજની દન નરખે જોને. You have to jump, you have to make the final jump. So he explained to Ramakrishna. He said, you go into Samadhi, you connect. He said, you connect to Ma Bhavani. But then you leave मां भवानी, कि मां भवानी की प्रतिमा ने तुम्हें तोड़ी नाखो। सारी जिंदगी आपने मां भवानी की साधना की है, अब खुद जाके ध्यान में जाके मां भवानी की प्रतिमा के साथ अलाइनमेंट करो, फिर प्रतिमा को तोड़ डालो। तो रामकृष्ण कहते क्या बात करते हो, भवानी की प्रतिमा में तोड़ डालो, वो तो मेरी मां है, मैं कैसे तोड़ूंगा। तोतापुरी ने जब तक आपको निर्गुण में जाना है तो सगुण से आपको छुटकारा लेना पड़ेगा, तब तक होगा नहीं। रामकृष्ण तक ये तो बड़े दुख की बात है, मैं कहती आपको निर्गुण में नहीं जाना है तो फिर मैं चलता हूं, आपको निराकार में जाना है तो सगुण को फिर आपको सगुण से छोड़ना ही पड़ेगा। तो बहुत बार रामकृष्ण परमहंस ने ट्राई किया, लेकिन वहां जाके मां भवानी आती है और फिर वो आप रोने लगते, नाचने लगते, मां भवानी को छोड़ नहीं सकते, फिर से वापस बाहर आ जाते। तोतापुरी कहता है ऐसा नहीं होगा। फिर तोतापुरी ने कहा कि अगली बार आप जाते हो, जब आपको मां भवानी से आपका एकात्मकता आपकी हो जाए, व्हेन यू अलाइन विथ हर, उस टाइम मैं एक ये शीशे के टुकड़े से आपके सर पे कुछ छेदन करूंगा। आई विल पुट अ स्क्रैच मार्क ऑन योर हेड। दैट टाइम यू इन योर इनर सेंसेस you understand that you have to cut out
मां भवानी की प्रतिमा को तोड़ को आप निराकार में चले जाना, हिम्मत लगा के। फिर रामकृष्ण परमहंस को हुआ, तोतापुर ने उनके सर पे थोड़ा स्क्रैच किया और फिर रामकृष्ण परमहंस ने मां भवानी की प्रतिमा से मुक्ति पाई और वो परम निर्गुण निराकार में चले गए। कहते हैं 3 दिन तक वो ध्यानावस्था में डूब गए, उठे ही नहीं, श्वास चलती रही। 3 तक परमात्मा निर्गुण निराकार के साथ उनकी एकात्मकता हो गई। तो मेरा कहना था, अगर हमारी पात्रता है तो कोई तोतापुर जैसा गुरु आ ही जाएगा, अपने आप आ ही जाएगा। अगर हमारी एकलव्य होने की तैयारी है तो द्रोणाचार्य को आना ही पड़ेगा, चाहे वो दक्षिणा लेने के लिए आए, उनको आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। अगर हम यात्रा की शुरुआत बड़े प्यार से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से, बड़ी निर्मलता से, बड़े प्यार से, बड़ी तपस्या से अगर हम करने लगे तो आज नहीं तो कल, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, डोंट वरी, डोंट काउंट ईयर्स, दिस इज ए जर्नी फॉर एवर। हमारी तैयारी रखनी है, जन्मों जन्म की तैयारी रखनी। इट कैन हैपन टुमारो, यू मे बी सरप्राइज। तो गुरु अपने आप आ ही जाएगा, और हमारा हाथ पकड़ देगा। अगर आपको किसी को गुरु नहीं बना तो परमात्मा कृष्ण को बना लो, मनोमन कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसी कल्पना करो कि कृष्ण मेरा गुरु है। अगर मनुष्य को नहीं बना तो कोई बात नहीं, मनोमन आप ऐसा भाव रखो कि कृष्ण मेरे गुरु है, मैं कृष्ण की अंगुली पकड़ता है, और कृष्ण खुद कहता है मैं गुरु बनूंगा तुम्हारा, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपद, मैं आपका गुरु बन के आऊंगा। तो हम लोग यहाँ स्टॉप करते, 8:30 बज चुके हैं। अगले नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे व्हेन वी मीट, नेक्स्ट ट्यूसडे वी आर नॉट मीटिंग, व्हेन वी मीट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे वी विल कंटिन्यू दिस जर्नी एंड विल गो इनटू गीता जी का क्या महत्व है, गीता जी का क्या महात्म्य है, क्यों हम गीता जी को ही पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में हम कुछ सोच विचार करेंगे। और उसके बाद फिर हम विल स्टार्ट विथ श्लोक नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। कुछ लोग कहते हैं कि गीता जी की शुरुआत क्यों नहीं हुई, शुरुआत हो ही चुकी है। देयर इज नॉट ए सिंगल डिस्कोर्स आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट भगवत गीता। Is there any discourse I have not talked about Bhagavad Gita? I've been quoting Gita left, right and center. Every now and then I am bringing Gita. जिस तरह गीता के श्लोक आपके सामने रहता हो जैसे मोती के धागे, मोती के दाने, तो अगले ट्यूसडे को हम मिलेंगे, और अगले ट्यूसडे को हम मिलेंगे, और गीता जी का महात्म्य है उसके बारे में फिर से हम आगे की यात्रा लेंगे, और फिर उसके बाद हम गीता जी की शुरुआत कर देंगे। नमस्कार।